रंगीन बहुत प्रॉब्लम हो गई है। हम अपने बच्चों को इतने महंगे स्कूलों में पढ़ाते हैं। ओम शांति। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। आज टुडेज टॉपिक इज, आप सबकी एग्जाम्स कब आ रही है? अच्छा, कौन कौन महावीर इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता है? महावीर में रेज योर हैंड्स। ओके, चावला में, अचीवर्स में। ओके, महावीर वालों की एग्जाम्स कब से आ रही है? 6 अप्रैल। और कब तक चलेगी? 13 अप्रैल। ओके, चावला वालों की एग्जाम्स चालू है। कितने पेपर्स बचे हैं? कब शुरू हुई थी एग्जाम? 15 मार्च। ओके, अभी कब तक चलेगी? 13 अप्रैल। एक महीना गेप्स, 7 गेप्स। ओके, और अचीवर्स वालों की चल रही है। कब खत्म होगी? 29 मार्च। ओके, जिनकी चालू हो चुकी है और जिनकी होने वाली है, आज का हमारा सेशंस उसी पर बेस्ड है कि हम एग्जाम की तैयारी कैसे करें, हाउ टू गेट प्रिपेयर फॉर एग्जाम। और हमारा एग्जामिनेशन में हमारा मेडिटेशन और हमारा माइंड किस तरह से काम करता है, सो दैट वी कैन इजीली लर्न। हम अच्छे से याद कर सकें, अच्छे से पढ़ सकें और अच्छे नंबर सिक्योर कर सकें, ला सकें। ठीक है? ओके, बैठिए। ऑलमोस्ट आप 8th क्लास में कौन है? 8th और 9th में? 8th और 9th क्लास, 8th क्लास, 7th क्लास, 6th क्लास, 5th क्लास, 4th क्लास, 3rd क्लास। ओके, 2nd, ओके, 3rd क्लास टू 9th क्लास के आज हमारे पास है। ओके, आज हमें एग्जाम की तैयारी के लिए सबसे पहले क्या करना होता है? लर्न करना होता है। अच्छा, पढ़ने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है? कितने लोग कितनी बजे उठ के पढ़ाई करते हैं? आप कितनी बजे उठते हैं? 6 बजे उठते हैं। स्कूल कितनी बजे जाते हैं? तो आप उठकर कितनी देर पढ़ाई करते हैं? आधा घंटा पढ़ाई करते हैं। ओके, 6 बजे उठते हैं और आधा घंटा 6:30 तक पढ़ाई करते हैं। 5 बजे कौन उठता है? कोई नहीं उठता है। 5:30। Why am I asking this question? क्योंकि अगर हम जितना सुबह यहाँ हम 30 मिनट्स पढ़ रहे हैं, कितना मिनट्स पढ़ रहे हैं? 30 मिनट्स। ठीक है, फिर हम गेट रेडी फॉर स्कूल। हम स्कूल के लिए तैयारी करते हैं, नहाते हैं और स्कूल के रेडी होते हैं। लेकिन ये 30 मिनट्स जो मॉर्निंग में हम पढ़ते हैं, ये दिन भर का 3 hours to 4 hours की पढ़ाई के बराबर होता है जो हम सुबह पढ़ते हैं। अगर हम आधा घंटा सुबह पढ़ेंगे तो दिन भर में आप 3-4 घंटे पढ़ते हैं ना, उतना आप सुबह में कवर कर सकते हैं। तो कब पढ़ना चाहिए? कितनी बजे उठना चाहिए? अगर आप 5 बजे उठकर 7 बजे तक या 6:30 तक पढ़ते हैं तो कितना घंटा होता है? तो कितना हो जाएगा? मोर देन 6 hours। 6 घंटे से आप ज्यादा पढ़ाई कर सकेंगे मात्र 1.5 घंटे में, 1.5 hour। एंड व्हाई आई एम गिविंग दिस इंफॉर्मेशन, मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं, वो मैं आपको किस लिए बता रहा हूं, क्योंकि जब आप सुबह सो के उठते हैं, 10 बजे कौन सोता है आप में से? कितने लोग 10 बजे सो जाते हैं? 1 2 3 4 5 6, मैक्सिमम 11 बजे।
क्रिश 10 बजे भी सो जाता है, 11 बजे भी सो जाता है? 1 घंटा सोया रहता है? एक आध बार, ओके। अच्छा 12 बजे कौन सोता है? 11 बजे भी आप ही सोते हो, 12 बजे भी आप ही सोते हो, ठीक। इससे लेट तो कोई नहीं सोता है ना, बट ट्राई टू मेक स्लीप एट 10 o'clock, ठीक है। हमारी कितने घंटे की नींद एक साउंड स्लीप होती है? कितने घंटे की नींद चाहिए हमें? 8 hours, ठीक है। 8 hours कितनी बजे तक कंप्लीट हो जाएगा आपका? 7 o'clock। लेकिन ये एग्जामिनेशन सेशन में ये तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि हमारी 8 hours की स्लीप साउंड स्लीप होती है, लेकिन आप एग्जाम के सेशन में अगर 5 बजे से 7:30 या 6:30 बजे तक पढ़ाई करते हैं तो उसका मैक्सिमम काम होता है, ये आपका ब्रेन है। और जब आप सो के उठते हैं ना तो ये वाला स्पेस पूरा खाली होता है। क्या होता है? कोई इंफॉर्मेशन नहीं रहती है, ओके। माइंड पूरी तरह से खाली होता है। और जैसे ही आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे आपका माइंड उसे कैप्चर करने लग जाता है। अच्छा, हम खाली रोड पर गाड़ी तेज चला सकते हैं या ट्रैफिक में गाड़ी तेज चला सकते हैं? ऐसा क्यों? क्या? क्योंकि वहां पर दूसरी गाड़ियां नहीं होती और बहुत ज्यादा जगह रहती है और बहुत ज्यादा ट्रैफिक नहीं रहता है, बहुत सारी जगह मिल जाती है और रोड खाली रहता है और वेरी गुड, वेरी नाइस, आई वांट दिस काइंड ऑफ आंसर। ये सब चीजें तो ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ डर नहीं रहता है एक्सीडेंट होने का। जब आप पढ़ते हैं ना तब आपके मन में कोई दूसरा विचार नहीं कि वो टकरा जाए, कि मुझे डोरेमोन देखना है, क्या मुझे आज फ्री फायर खेलना है। सब जानते हो ना फ्री फायर के बारे में, सबने खेला हुआ है। हाँ, 1-2 दिन नहीं खेला इसका ये मतलब नहीं है, ठीक है। तो सुबह का टाइम व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? क्योंकि आपका जो माइंड है वो सीधा सीधा कैप्चर करता है, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम जो रहता है उसको बोलते हैं क्रिएटिव टाइम, जब हम बहुत सारे अच्छे विचारों को हमारे इसमें डाल देते हैं, ठीक है। ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर इस संस्था में हमारे भाई बहन कितनी बजे उठते हैं मालूम है आपको? क्रिश 4 बजे और वेरी गुड, ठीक है। इसको माइथोलॉजिकल लैंग्वेज में अमृत वेला भी कह सकते हैं, लेकिन साइंटिफिक भाषा में इसको क्रिएटिव टाइम बोलते हैं, क्योंकि हमारा माइंड फुल तरीके से एक्टिव रहता है। हमारी संस्था में हमारे भाई बहन 3 बजे 3:30 बजे से उठ जाते हैं और किससे कनेक्ट होते हैं? गॉड से, ओके, मेडिटेशन करते हैं। तो मॉर्निंग का टाइम इसलिए ज्यादा अच्छा बताया गया है कि जब हम मॉर्निंग में पढ़ाई करते हैं तो बहुत ही क्रिएटिव, कम समय में यू कैन इजीली लर्न। अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो लिख लें, लिख लो, जिन जिन को नोट्स बनाना, मेक अ नोट्स। The first point is morning is the best time for study. Morning time is best. जिसको राइटिंग नहीं समझ में आया मुझे बता देना, ओके। और उसके लिए सुबह अच्छा पढ़ने के लिए उससे पहले क्या करना पड़ता है? सुबह अच्छा पढ़ने के लिए, जल्दी उठने के लिए क्या करना पड़ेगा? वेरी गुड, अर्ली टू बेड, जल्दी सोना पड़ेगा। जल्दी सोएंगे तो सुबह कितनी बजे उठेंगे क्रिश? वेरी गुड, वेरी नाइस, ओके। और इसको हम साउंड स्लीप भी बोल सकते हैं,
अर्ली टू बेड एंड साउंड स्लीप। और जब भी अच्छा 2-3 घंटे लगातार कौन पढ़ाई करता है? लगातार पढ़ाई करते हैं एक जगह बैठकर। अभी क्या करना है, हमारा माइंड की जो साइकिल है, ये हमारा जो माइंड है, ये हमारा जो माइंड है, ओके बाद में कॉपी कर लेना, बाद में कॉपी कर लेना, एक को लिखने दो, बाद में उसे लिख लेना। ओके, इस माइंड की जो साइकिल है, हम 3 घंटे पढ़ाई करते हैं ना, लेकिन इस 3 घंटे को भी हम 35 मिनट्स के स्लॉट में बांटते हैं, 35 मिनट के स्लॉट्स में बांटते हैं। हमारे माइंड की जो साइकिल है वो 30 मिनट्स के बाद 5 to 10 मिनट्स के लिए रीसेट होती है। क्या होती है? रीसेट। मोबाइल कभी हैंग हो जाता है तो क्या करते हो? रिबूट करते हो, रिस्टार्ट करते हो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम्स उसमें चले जाते हैं। तो हमारा माइंड, अगर आप 3 घंटे पढ़ते हैं तो उसको 35 मिनट्स के स्लॉट में बांटिए, ठीक है, और 35 मिनट्स के स्लॉट के बाद 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक लीजिए। क्या करेंगे? 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक। उस ब्रेक में क्या करेंगे? मोबाइल चलाएंगे, मेडिटेशन करेंगे। वेरी गुड, और मेडिटेशन करेंगे, यस। रिवीजन इट मींस ऑल स्टडी, उसमें भी माइंड का काम आ गया, माइंड को रीसेट करना है। फिर 35 मिनट्स के बाद माइंड को रिलैक्स मोड में लेकर आना है। आराम करना है, सोना है। वेरी गुड, और पानी पी सकते हैं, हाँ, मुंह धो लो, कुछ खाना हो तो खा सकते हैं, यस, खेल भी सकते हैं, मतलब बाहर खेलने नहीं जाना है। मतलब कुल मिला के 5 to 10 मिनट्स का हमें ब्रेक लेना है, ताकि हमारा जो माइंड है वो 35 मिनट्स की साइकिल में रीसेट हो जाता है, ठीक है। ये तो बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, पढ़ना कैसे फिर बताऊंगा। तो 35 मिनट्स की जो हम साइकिल्स में करते हैं, तो जितना भी आपने लर्न किया है ना, ये माइंड के अंदर एक तरह का डिकोडिंग होता है, इस तरह के ट्रायंगल्स बनते हैं, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स बनते हैं, वो पॉइंट्स भी अपने आप को सेटल कर लेते हैं। दिस इज अ साइंटिफिक मेथड। ओके, तो 35 मिनट्स को हम 3 घंटे एक साथ नहीं पढ़ेंगे, 35 मिनट्स, देन 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक, देन फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो टेक स्मॉल ब्रेक, थर्ड पॉइंट इज टेक स्मॉल ब्रेक्स, ठीक है। और क्या नहीं करना है इसके साथ, एक तो नॉट स्टडी एट नाइट, रात में पढ़ाई नहीं करना है, ठीक है। जो भी पढ़ाई करना है जल्दी से 8-9 बजे तक खत्म करना है, लेट नाइट नहीं पढ़ना है, और बिस्तर पर भी नहीं पढ़ना है। नॉट स्टडी एट बेड, बिस्तर पर नहीं पढ़ना, नहीं तो बिस्तर पर नहीं सो जाएंगे, ठीक है। एंड देन अब बारी आती है लर्न करने की। जब हम कोई लर्न करते हैं, कोई भी चीज लर्न करने जाते हैं, ठीक है, तो आप कैसे लर्न करते हैं? कैन हमारे एग्जांपल, यस, वेरी समझ कर करते हैं, टू मेक अंडरस्टैंड एंड देन लर्न। लर्न कैसे करते हैं, याद कैसे करते हैं आप? यथार्थ क्वेश्चन को रिपीट करते करते, ठीक है, मैं रिपीट करूंगा। लर्न आप कैसे करते हो? लर्न वो मैं पूछ रहा हूँ, लर्न कैसे करते हैं? माइंड से,
अच्छा, ऐसे कौन लर्न करता है? महात्मा गांधी 2 अक्टूबर को पैदा हुए थे, महात्मा गांधी 2 अक्टूबर को पैदा हुए थे, महात्मा गांधी 2 अक्टूबर को पैदा हुए थे, ऐसा कोई लर्न करता है? नहीं करते। फिर कैसे करते हैं? रिपीट मतलब पहले लर्न कर लूंगा और उसके बाद में वो मैं पूछ रहा हूँ, लर्न कैसे करते हो? मतलब क्वेश्चन बार-बार आंसर्स बार बार रिपीट करना। इट मीन्स एक तरह का हम रिपीटेशंस लेकर आते हैं। रिपीटेशन मोड में आपको मालूम है, रिपीटेशन मोड में अगर हम एक भी लाइन भूल जाते हैं तो दूसरी लाइन भी भूल जाते हैं, फिर हम याद करने की कोशिश करते हैं। लर्न करने की सबसे अच्छी मेथड है 5WH वर्ड्स। क्या है? 5WH वर्ड्स। ये किसी भी आंसर्स को चुटकी में लर्न करवा देगी। क्या करेगी? ठीक है। और कैसे लर्न कराएगी, इसके बाद की 2 स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपीटेशन तोते की तरह रिपीट नहीं करना है। तोता होता है ना, कैसे रिपीट करता हो? करता है ना रिपीट। ऐसे हमें रट्टू तोता नहीं बनना है। पहले उस आंसर्स को समझना है, क्वेश्चंस को समझना है, एंड देन 5 मैजिकल वर्ड्स को यूज करना है। कौन से 5 मैजिकल वर्ड्स? WH वर्ड्स। व्हाई, व्हाट, हाउ, वेयर एंड व्हेन। ये 5 WH वर्ड्स को किसी भी क्वेश्चंस में अप्लाई कर दो। सपोज करो आप वो क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप उसे लर्न करना है। सपोज किसी ने पूछा व्हाट इज इवोपरेशन, पूछा तो ऑलरेडी उसमें क्या है? व्हाट। इवोपरेशन होती क्या है पहले वो मालूम कर लो। WHY वर्ड्स लगाकर कि वो होती क्या है। इट मींस ये आपको समझने में हेल्प करेगा। क्या करेगा? समझने में हेल्प करेगा। ठीक। और ये होता कैसे है? हाउ। इट मींस जो आंसर 3 लाइनर है उसको आप इजीली 4, 5, 6 लाइन में बढ़ा सकते हो। आपको रटने की आवश्यकता नहीं। अगर ये 5 वर्ड्स आपने किसी भी क्वेश्चंस में अप्लाई कर लिए, कौन से 5 वर्ड्स? इट इज कॉल्ड WH वर्ड। व्हाई, व्हाट, हाउ, वेयर एंड व्हेन। अब कई लोगों को किसके सिलेबस में हिस्ट्री आती है? हिस्ट्री किस किस को हिस्ट्री आ गई है? अब किस किस को लगता है कि हिस्ट्री इजीली लर्न नहीं होती है? लगता है इजीली लर्न नहीं होती क्योंकि उसमें क्या है? नंबर्स है। 19, 60, 16, 40 होता है ना ऐसा। तो अब उस हिस्ट्री को कैसे लर्न करें, है ना? हिस्ट्री को लर्न करने के लिए यही 5 वर्ड्स। मान लो कोई युद्ध हुआ था, कहाँ हुआ था? उसका एक नोट कर लो। कैसे हुआ था? किसके साथ हुआ था? कौन हुआ था? कब हुआ था? ठीक है, किधर हुआ था? ये 5 मैजिकल वर्ड्स जब आप क्लियर कर लेंगे तो आपके पास स्मॉल स्मॉल आंसर्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? स्मॉल स्मॉल आंसर्स आ जाएंगे कि व्हाई क्या हुआ था, व्हेन क्या हुआ था, व्हाट क्या हुआ था, हाउ क्या हुआ था एंड वेयर का हुआ था। ये 5 वर्ड्स आ जाएंगे ना, इसको सामने रखे यू कैन लर्न। आप धीरे धीरे उस आंसर्स को पढ़ना चालू करो। इजीली पूरा आंसर कनेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरा आंसर कनेक्ट हो जाएगा। और जब ये लर्न हो जाए तो आप क्या करते हो? जनरली लर्न होने के बाद किसको सुनाते हो? अपनी मम्मी को, टीचर, मदर, अपनी टीचर, मदर या अपने फादर को। टीचर्स, ओके, मदर, फादर, sisters and brothers, grandparents, दादा, दादी, आंटी, so and so on, okay? हाँ ठीक है। घर के किसी भी मेंबर्स को बनाते हो। जनरली टीचर्स को सुनाते हैं, हमें ना ट्यूशन जाते हैं तो, ठीक है। आपने लर्न किया पर्टिकुलर वर्ड्स, उसमें 5 WH वर्ड्स डाले, उसके छोटे छोटे आंसर्स बनाए एंड देन यू कैन कनेक्ट होल आंसर। कब हुआ था, कैसे हुआ था, कहाँ हुआ था, छोटे छोटे आंसर्स मिल गए। उस क्वेश्चंस में क्या था
और उसको आप इजीली पढ़ लो, देन आपको इजीली लर्न हो जाएगा विद इन 5 मिनट्स। ठीक है, अब ये तो हम हमेशा करते आए हैं, 3rd क्लास में भी किया, 4th क्लास में भी किया, 5th क्लास में भी किया, है ना। अभी क्या करना है, जब आपको आंसर्स लर्न हो जाए, आंखें बंद करो। ठीक है, आपने पूरा पढ़ा, आंखें बंद करो और आपका फेवरेट हीरो कौन है, फेवरेट क्रिकेटर कौन है आपका? MS धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, विराट कोहली, रोहित शर्मा, MS धोनी, सचिन तेंदुलकर, और फेवरेट एक्टर ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ। अभी आपको क्या करना है, बस ठीक है, अभी इमेजिन करना है कि वो सेम आंसर्स आप अपने फेवरेट क्रिकेटर या फेवरेट हीरो को सुना रहे हो। क्या कर रहे हो? अब दोनों में चेक करो कि किस में याद रहेगा। मम्मी पापा को सुनाते हैं जब ज्यादा याद रहेगा, कि फेवरेट हीरो या क्रिकेटर को सुनाते हैं तो जब ज्यादा याद रहेगा? क्यों क्यों रहेगा? ओके, और क्यों याद रहेगा? ठीक है, क्योंकि वो फेमस है तो फिर हम भी फेमस ऐसा लगेगा। वेरी क्लोज, वेरी क्लोज। क्योंकि हमने उनको सुनाया, वो इतने स्पेशल है। ओके, वो फेमस है, हमने उनको सुनाया, वो बहुत स्पेशल है। ओके, अच्छा मुझे बताओ कि आप एक बार कहीं भीड़ में जा रहे हो, किसी के मंदिर दर्शन करने, 2-3 साल पहले कोई आपका फ्रेंड मिला था और थोड़ी दूर आगे चलने पर टाइगर श्रॉफ मिल गया। उस लड़के ने अपना नाम बताया था और टाइगर श्रॉफ ने अपना नाम नहीं बताया था। किसका याद रहेगा? Why it is फेवरेट है, लेकिन माइंड हमेशा किससे कनेक्ट होता है? आप जो भी चीज याद करते हो ना, उसको माइंड एक इवेंट के रूप में बनाता है। किसके रूप में बनाता है? आप अच्छा, साइकिल कौन कौन चलाना जानता है? साइकिल से गिरा कौन कितनी बार है? सब गिरे हैं। एक बार गिरने पर किसी अंकल या किसी फ्रेंड ने उठाया था आपको, वो याद है अभी तक? और किसी ने जब नहीं उठाया था, वो भी याद है। तो हमारी मेमोरी क्या करती है? इवेंट के साथ कनेक्ट होती है। किसके साथ कनेक्ट होती है? जब भी हम ऐसी स्मार्ट मेथड्स को यूज करते हैं, कौन सी 5 WH वर्ड्स, मैजिकल वर्ड्स को हमें यूज करना है? Why, what, how, when and where। ठीक है, और उसको लर्न कर, छोटे छोटे स्मॉल आंसर्स बनाने पर, लर्न करने के बाद हमें किसको सुनाना है? आंखें बंद करो, ट्राई टू रिकॉल कि मैंने उस क्वेश्चंस में पढ़ा क्या था। क्वेश्चन था, ये क्या होता है, कैसे होता है, कब होता है, कहाँ होता है, और इसका रिजल्ट क्या है। स्मॉल आंसर्स बनाए, आगे क्लियर। अब उसकी वर्डिंग ज्वाइन करो। वर्डिंग जब हम उसे ज्वाइन करते हैं तो यू कैन इजीली लर्न, जिसको हम समझ के, और जब हमें आंसर क्लियर होता है तो आपका जो भी फेवरेट क्रिकेटर हो या एक्टर हो, उसे आप इमेजिन करो और आप सुनाओ। वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है, और आप उसका आंसर दे रहे हो। तो हमने जो याद किया है ना, आपने सपोज करो कि एक पैराग्राफ वाला आंसर लर्न किया है, ठीक है, और इसको जोड़ दिया कि वो मेरे इवेंट से जुड़ जाए। ठीक है, कि आपने विराट कोहली को सुनाया, रोहित शर्मा को सुनाया, टेक अ डीप ब्रेथ, आंसर लर्न किया। अब देखो मुझे क्या क्या याद है। एक बार मिस होता है, एक बार लर्न करने पर याद नहीं होगा, सेकंड टाइम जो मिस हुआ उसको याद करो, क्या था उसमें।
क्या एक्सप्लेन किया गया है, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, एंड व्हाट इज द पर्पस। इजीली यू कैन लर्न और सारे को कनेक्ट कर कर उसे इवेंट के साथ जोड़ दो। किसके साथ जोड़ दो? अच्छा, मेमोरी टेक्निक के प्रोग्राम में हमारे साथ कौन कौन थे? आज मोस्टली ज्यादा बच्चे हैं, नए बच्चे हैं, तो हम मेमोरी टेक्निक भी सीखेंगे, ठीक है, कि हम कैसे 15 कितने वर्ड्स लिए थे हमने साई 31, लास्ट सेशन में हमने 32, लास्ट वाला कौन सा था? यस, क्लैप फॉर राजवीर। वो अभी तक कैसे याद है? क्योंकि हमने उस इवेंट के साथ जोड़ा था रूम नंबर 3 में जाके, ठीक है, हमने डिवाइड किया था ना रूम नंबर 1, रूम नंबर 2 और रूम नंबर 3, तो हमें याद था, ठीक है। तो ऐसे इवेंट के साथ हम याद करेंगे तो हमारी मेमोरी इजीली हम लर्न कर सकते हैं, ठीक है। नाउ और एक चार्ट बनाना है। क्या करना है? इट मीन्स टाइम टेबल। कौन कौन टाइम टेबल बनाता है अपने घर पर? पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते हो? आप बनाते हो? इधर आओ। व्हाट्स योर नेम? श्लोक सुशांत पाटिल। आप क्या कैसे बनाते हो टाइम टेबल, बताओ। मैं ऐसे बनाता हूँ कि मुझे पहले क्या सीखना है, क्या रीड करना है, क्या समझना है। क्या सीखना है, क्या रीड करना है और क्या समझना है। क्या समझना है, और ऐसे बनाते हैं। चलो, वेरी गुड। और कौन बनाता है टाइम टेबल? पढ़ाई करने का टाइम टेबल स्केड्यूल कौन बनाता है? आप बनाते हैं? कब? राजवीर। सबसे पहले हम क्या करना है वो डिसाइड करते हैं, उसका टाइम डिसाइड करते हैं कि मुझे क्या करना है। वेरी गुड, आई वांट दिस आंसर। हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, कितने टाइम तक पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ऐसा तो नहीं है कि अगला पेपर हिंदी का है और आप इंग्लिश पढ़ रहे हो। पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए टाइम बनाना, मुझे आज इतना टाइम स्टडी करना है तो ये स्लॉट्स में मैं पढ़ाई करूंगा। मॉर्निंग मुझे इस सब्जेक्ट्स के लिए देना है, इवनिंग मुझे इस सब्जेक्ट्स के लिए देना है। ये जो सुशांत, क्या नाम था आपका? श्लोक ने जो बताया ना, ये बेसिक प्रिंसिपल था कि हमें पहले क्या करना है, समझना है, एंड देन हमें उसे सीखना है और उसे लर्न करना है। तो जो टाइम टेबल बनाने का मेन पार्ट है कि हमें क्या पढ़ना है और कितने समय पढ़ना है। और जब हम इस तरह का टाइम टेबल बना के उसे राइट करेंगे कि हाँ मेरा ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया, इट इंक्रीजेस योर कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ, ठीक है। और द लास्ट वन इज कि जब हम सारी प्रिपरेशन करते हैं तो इस प्रिपरेशन में डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी होता है। क्या होता है? डिसिप्लिन। जो भी आप पढ़ रहे हैं उसमें पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ें, और प्लस आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं आपकी स्टडी टेबल नीट और क्लीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इसका क्या मतलब होता है? साफ सुथरी, ठीक है, नीट एंड क्लीन होना चाहिए ताकि आपके घर पर किसी को डिस्टर्ब ना हो। हमारी बुक्स एक ही जगह पड़ी रहे, आपने पढ़ाई की, देन उसे क्लोज करके अपनी जगह पर वापस रखो। तो डिसिप्लिन इज मस्ट, लास्ट पॉइंट। अब डिसिप्लिन में, ठीक है, आप में से कितने लोग कहानी सुनना चाहते हो? एक कहानी बड़ी गौर से सुनना, मैं इसमें से पूछूंगा आपको, ठीक। डिसिप्लिन की बात करते हैं। हमने इसमें इसके पहले एक पॉइंट लिया कि छोटे छोटे हमें क्या बनाने हैं, पॉइंट्स बनाने हैं, टाइम टेबल बनाना है, कितने समय क्या क्या हमें पढ़ना है और उसको
पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे डिसिप्लिन के साथ निभाना है। आप में से शिवाजी का नाम किस किसने सुना है? छत्रपति शिवाजी सबने सुना है। वो किन से लड़े थे? किन से लड़े थे? मुगल से। ठीक है, मुगल से लड़े थे, लेकिन वो शुरुआत में जब लड़ रहे थे ना तो हार रहे थे। जिस हिसाब से वो लड़ रहे थे तो वो हार रहे थे। तो लड़ते लड़ते वो युद्ध को कहा जाता था छापा मार युद्ध। क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? छापा मार युद्ध। जब मुगलों के साथ लड़ रहे थे तो लड़ते लड़ते एक दिन वो जंगल में रात में रुके और उन्हें बहुत तेज भूख लग रही थी। क्या लग रही थी? भूख लग रही थी। और भूख लगते लगते जब वो भूख खाने की तलाश में कहीं गए तो दूर एक झोपड़ी दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? झोपड़ी के पास जाते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं तो एक बूढ़ी अम्मा निकलती है और बूढ़ी अम्मा को प्रणाम करते हैं। बोले, माता जी मैं बहुत भूखा हूँ और बहुत थका हुआ हूँ, क्या आप मुझे थोड़ा खाना दे सकते हैं? तो माता जी ने कहा ठीक है, आप बैठो, मैं आपके खाने का प्रबंध करती हूँ। उस माता जी को नहीं मालूम था कि वो कौन है? छत्रपति शिवाजी। जब खाना लेकर, दाल चावल लेकर उसके सामने वो आई और शिवाजी इतने भूखे थे कि वो हाथ धोया, उन्होंने वो खाना तुरंत खाने लग गए प्लेट में से। और जैसे ही प्लेट में हाथ डाला उनका हाथ चल गया। क्या हुआ? चल गया। खाने में क्या आया था? दाल चावल। जैसे ही खाना आया वो खाने की तरफ झपटे और खाने की प्लेट में से बीच में से चावल उठाया और क्या चल गया? हाथ चल गया। तो माता जी ने कहा बेटा धीरे धीरे खाओ, ऐसे में तुम्हारा हाथ चल जाएगा। तुम भी वही गलती कर रहे हो जो शिवाजी गलती कर रहा है। वो माता जी पहचान नहीं रही थी ये कौन है। उस माता जी ने क्या कहा उस व्यक्ति को? तुम भी वही गलती कर रहे हो जो शिवाजी कर रहा है, क्योंकि शिवाजी बेवकूफ है। तो वो क्या रह गया एकदम से दम कि शिवाजी तो मैं ही हूँ और मैं ही बेवकूफ हूँ। तो माता जी से पूछा ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? बोले हमेशा खाने की प्लेट में से खाना जब आता है तो उसे कहाँ से खाया जाता है? साइड से या कॉर्नर से। धीरे धीरे वो ठंडा होता है तो पूरा आता है। तो शिवाजी सोच में पड़ गए कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। जब उन्होंने इस पर विचार किया तो शिवाजी की जो युद्ध की नीति थी पढ़ने की, हम हमारी भी बात करते हैं, हमारी जो पढ़ने की होती कॉपी खोला, धनाधन याद करना चालू किया, उसमें से एक वर्ड छूटा पूरा आंसर चला जाता है। इसलिए छोटे छोटे स्मॉल नोट्स बनाने हैं। तो शिवाजी को समझ में आया कि मुझे छोटे छोटे युद्ध जीतना है, छोटी छोटी युद्ध जीतना है, तभी मैं बड़ा युद्ध जीत पाऊंगा। ठीक है, इसलिए छोटे छोटे जब हम स्मॉल टारगेट्स बनाते हैं, छोटे छोटे टारगेट्स बनाते हैं। आप में से कितने लोगों ने कौवे में वो कंकर डालने वाला, पानी डालने वाली कहानी सुनी? क्या डालता है पानी में? वो पानी कहाँ रहता है? वो कंकर डालता है तो पानी ऊपर आता है। और कितने कंकर डालता है? बहुत सारे। फिर एंड में क्या होता है? पानी फिर वो क्या करता है? पानी की प्यास बुझ जाती है और उड़ जाता है। लास्ट वाले कंकर से पानी ऊपर आया या पहले वाले कंकर से पानी ऊपर आया? अच्छा, पहले वाले कंकर से पानी ऊपर आया। कितने लोग बोल रहे हैं? इधर उधर नहीं रहना है, स्टिक आपके आंसर पे स्टिक रहो। कितने लोग ये बोल रहे हैं कि पहले वाले कंकर से पानी ऊपर आया? 1 2 3 4 5। ठीक है, कितने लोग ये बच्चे मानते हैं कि लास्ट वाले कंकर से पानी ऊपर आया? पक्का?
जो लास्ट वाले कंकर से पानी ऊपर आया, मैं उनसे पूछता हूँ कि वो लास्ट वाला कंकर पहले डाल देता तो आता क्या? आपने बोला ना लास्ट वाले कंकर से पानी ऊपर आया तो उसे लास्ट वाला कंकर पहले डाल देना था ना। सब कंकड़ मिलके आए। एग्जैक्टली एक जो लास्ट कंकर की जितनी वैल्यू उतनी ही फर्स्ट वाले की वैल्यू थी। तो धीरे 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 जब हम छोटे छोटे टारगेट सेट करते हैं कि आज मैंने 2 घंटे पढ़ाई का टारगेट बनाया था लेकिन मैं 1.30 डेढ़ घंटा ही पढ़ पाया, कोई बात नहीं, कल मैं आधा घंटा ज्यादा पढ़ूंगा ना, ओके ठीक है। आज मैंने 2 घंटे मैथ्स का पढ़ाई करने का मन बनाया था, नाउ आई डन 2.5, सवा 2 घंटे में पढ़ा हूं, 2 hours and 15 minutes, वेरी गुड, वेरी नाइस, ओके। तो ये क्या करेगा, छोटे छोटे टारगेट सेट करेगा, इससे हम इजीली लर्न कर पाएंगे, ठीक है। तो जब उनको ये चीज समझ में आई, शिवाजी को ये चीज समझ में आई, तो उन्होंने अपनी युद्ध नीति में परिवर्तन किया और छोटे छोटे युद्ध जीते और अंत में मुगलों को कहां से भगाया? भारत से। वेरी गुड, वेरी गुड। बट इन सब के साथ जब हम पढ़ाई करते हैं और ये प्रोसेस होती है तो हमें बहुत मोटिवेटेड रहना पड़ता है। क्या रहना पड़ता है? कई बार ऐसा समय भी आएगा कि आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, बट यू शुड बी वेरी मोटिवेटेड। हमें पढ़ाई करना है, नहीं तो दूसरे दिन फिर वापस आपका चार्ट 0 हो जाएगा। एक दिन नहीं पढ़ा है तो यू शुड बी वेरी मोटिवेटेड ना। एक बार क्या होता है, एक लड़का रहता है गाँव का, वहाँ एक कंपटीशन होता है, एक बहुत बड़े तालाब के अंदर या बहुत बड़े कुएं के अंदर, बहुत बड़े गड्ढे के अंदर बहुत सारे मगरमच्छ छोड़ दिए जाते हैं और राजा ऐलान करता है कि उस मगरमच्छ के अंदर से कूद कर वो कोई भी व्यक्ति इस पूरे कुएं को, इस पूरे बड़े से गड्ढे को क्रॉस कर जाएगा तो मैं उसे इनाम दूंगा। क्या दूंगा? किसको क्रॉस करना था? मगरमच्छ से सैकड़ों थे, बहुत सारे मगरमच्छ थे और उसमें जाना मतलब सीधी मृत्यु है ना। कोई भी राजा ने ऐलान कराया कि मैं उसमें इतना पैसा दूंगा, इतने गांव दे दूंगा, इतना धन दौलत दूंगा जो भी इस गड्ढे को क्रॉस करेगा, कोई तैयार नहीं हुआ। फिर भी एक लड़का कूदा। क्या करता है? एक लड़का कूदता है और इधर से भागा, उधर से भागा, इधर से भागा, इधर मगरमच्छ, उधर मगरमच्छ, कूदता फांदता, इधर उधर इधर ऐसा करता 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 ऊपर चढ़ गया। दूसरी तरफ से उसे लोगों ने उठा लिया। वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छे, तुम तो बहुत अच्छे हो, तुमने जीत लिया, तुम्हें राजा इतना पैसा देगा, इतना वो देगा, इतना सब कुछ देगा, इतना सब कुछ। उसको बहुत तालियां बजी उसके लिए, तुम तो बहुत बहादुर हो। वो लड़के को समझ में नहीं आया है क्या हुआ। वो लड़का जब इनाम लेने के लिए जाता है और वो बोलता है तो तुम जीत गए। मैं जीत गया वो तो ठीक है, लेकिन मुझे धक्का दिया किसने? मुझे धक्का दिया किसने? मतलब जब हम मोटिवेटेड रहते हैं तो हमारे पास कोई भी परिस्थिति आ जाए तो भी हम, क्योंकि क्या करना था, जान बचानी थी ना। अगर वही ये कुत्ता के मेरे को धक्का दिया किसने, पहले मैं उसे देख लेता हूँ, इतनी देर में मगरमच्छ खा जाता। तो मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है, ठीक है, ओके। तो आज से हम जो भी पढ़ाई करेंगे, ठीक है, और एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? आपके सामने पेपर आता है, क्या करते हो आप? अच्छा, कौन कौन बच्चे पहले पेपर को पूरा पढ़ते हैं? मैक्सिमम, वेरी गुड, वेरी नाइस। उसके बाद एक एक क्वेश्चन को देखकर वापस याद करते हैं, समझते हैं। मैंने पढ़ा था कि
ओके इट्स ओके, मतलब याद है या नहीं है वो याद करते हैं, ठीक है। और वेरी नाइस। हम पूरा पेपर पढ़ने के बाद टिक करो कि मुझे इसमें से क्या आता है, पहले उसे सॉल्व करो, ठीक है। उसे सॉल्व करने के बाद फिर हम कहाँ जाते हैं, जो हमको नहीं आता है या थोड़ा सा हम स्टिकी होते हैं उसमें, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें जो आता है उसे पहले सॉल्व करना है, ठीक है। और पेपर शुरू करने से पहले 5 to 10 मिनट्स पेपर को पूरा रीड करना है। क्या करना है, रीड करना है। और उसके बाद टेक अ डीप ब्रेथ, गहरी लंबी सांस लो 5 बार और काउंट करो 5 4 3 2 1, धीरे धीरे करके छोड़ना है। ऐसे 5 टाइम्स करना है। कितने टाइम्स करना है, 5 टाइम्स करने के बाद उन क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करो जो हमें आते हैं, और जो जिनमें टाइम लग सकता है उन्हें हम बाद में कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आपका टाइम भी सिक्योर होगा। ओके, नाउ मूव टू, अब हम कैसे हमारी मेमोरी को शार्प कर सकते हैं। इससे पहले सेशंस में भी हमने मेमोरी टेक्निक को यूज किया था। वेरी फास्ट 10 to 15 मिनट्स में हम मेमोरी सेशंस को खत्म करने के बाद हमारे क्रिएटिव गेम्स की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके, हम 25 वर्ड्स लेंगे। क्या लेंगे, 25 वर्ड्स को जिनको आता है वो सेम मेथड को यूज करेंगे। कृष, यथार्थ, साई, ओम, जो पहले सेशन अटेंड किए थे। अभी 25 वर्ड्स में आप चारों से पूछूंगा क्योंकि आप ये सेशन अटेंड कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। वैदिक आप भी थे, ठीक है। इन 25 वर्ड्स को सीक्वेंस में याद करना है, ठीक है ना। पहला वर्ड साई, फर्स्ट वर्ड फैन, ठीक है। टेबल, कृष, वॉच, ओम, फर्स्ट बॉल, बेल्ट, ओके बेल्ट, यस। नेक्स्ट वन इज dog, yes. Rajveer, supreme soul, okay, yes. Next one, speaker, फटाफट, just camera, notebook, just a minute, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 6 9, yes. Chair, ठीक है, chair, yes. Next, eraser, pencil, sharpener, sofa, flower pot, photo frame, pillow, light, window, computer, हो गए, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, yes. Matchbox, spectacles, window, spectacles, spec ले लेते हैं, ठीक है। कर्टन, लाइट हो गया, सीजर, cables, हो गया, मोबाइल,
हो गए 25? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25। ओके, अब इसी सीक्वेंस में हमें लर्न करना है, लिखना नहीं है, डोंट राइट, यू शुड नॉट राइट, ओके, लिखना नहीं है, क्लोज योर नोटबुक्स, क्लोज योर नोटबुक्स। अब इसी सीक्वेंस में याद करना है, साई, यथार्थ, कृष एंड ओम एंड वैदिक एंड राजवीर ऑल्सो। आप सभी को ये टेक्निक्स मालूम है ना? ओके, नाउ अब मैं रिपीट कर रहा हूं, क्लोज योर आईज, पहला वर्ड था फैन, टेबल, फैन, टेबल, वॉच, बेल्ट, डॉग, सुप्रीम सोल, स्पीकर, कैमरा, नोटबुक, चेयर, इरेजर, पेंसिल, शार्पनर, सोफा। मन में याद करना है, मुंह से नहीं बोलना है। सोफा, देन फ्लावर पॉट, क्लोज योर आइज, आंखें बंद, फोटो फ्रेम, पिलो, लाइट, विंडो, कंप्यूटर, मैच बॉक्स, स्पैट, कर्टेन, सीजर, कैंची, कैंची, सीजर, and the last one is mobile. Now the time is over. Open your eyes. Learn. Yes, Om, come. Come. जितना आता है उतना. I want to know the techniques. Come. Fan, table, watch, bed, dog, supreme soul, speaker, camera, notebook, eraser, sharpener, pencil, sofa, flower pot, photo frame, pillow, Very good. Very nice. light bulb, Very good. window, computer, matchbox, Very nice. spectators, specs, Very good. एक चांस कर्टन. curtain, scissors, mobile. Very good. Clap for all. अभी क्या बोल रहा था मुझे नहीं आता है. फिर हमने क्या करा, इसको धक्का दे दिया. क्या किया? हमने ऐसे धक्का दे दिया तो ये दौड़कर मगरमच्छ के जंगल से बाहर हो गया.
तो हम कर सकते हैं। वेरी गुड, क्लैप फॉर होम। यस, यथार्थ। ऑलमोस्ट 23 उसने सही बोले। फैन, टेबल, वॉच, बेल्ट, डॉग, सुप्रीम सोल, स्पीकर्स, नोटबुक, चेयर, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, सोफा, फ्लावर पॉट, फोटो फ्रेम, लाइट, कंप्यूटर, मैच बॉक्स, कर्टन, सीजर्स, मोबाइल। वेरी गुड, वेरी नाइस। ऑलमोस्ट 18 to 19 इसने सही किया। वेरी गुड, वेरी नाइस। यस, साइन पूरा बोलना है। क्रिश कम, क्रिश देखता हमारा इसके बाद क्या था, इसके बाद क्या था, जैसे देखना नहीं। फैन, टेबल, वॉच, बेड, डॉग, स्प्रिंग सोर्स, उसको आता है। वन वेयर चार्ज स्पीकर, स्पीकर, फैन, टेबल, वॉच, बेड, डॉग, स्पीकर, स्प्रिंग सोर्स, स्पीकर, फोटो फ्रेम। चलो, इट्स ओके, बट वेरी गुड, वेरी नाइस। यस, दूसरा कौन ट्राई करना चाहता है? यस, वैदिक, मुझे मालूम है वैदिक को आता है। हम वैदिक से उल्टा सुनेंगे, उल्टा पीछे से। यस, अच्छा, कितने बच्चे ऐसे याद कर रहे थे? फैन, टेबल, वॉच, पेन, टेबल, वॉच, बेल्ट, पेन, टेबल, वॉच, बेल्ट, पेन, टेबल, वॉच, बेल्ट, डॉग, पेन, टेबल, वॉच, बेल्ट, डॉग, सुप्रीम कोर्ट। ऐसे कितने लोग लर्न कर रहे थे? सभी लोग, मुझे मालूम। अच्छा, आप कैसे लर्न कर रहे थे? आप बोल सकते हैं? राजवीर, चलो, अभी कितने लोग बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते? कितने लोगों को याद है? अभी इजीली लर्न करना है। चलो, अभी हमें क्या करना है? ओम, क्या किया था आपने इसे लर्न करने के लिए? यस, कम ओम बताया था हमने इसे कैसे लर्न किया था। सबसे पहले जो बोर्ड्स पे वर्ड दिए हैं उनसे कुछ भी स्टोरी बना लो। समझ लो जैसे उधर दिया है फैन, और फैन के नीचे पड़ा था टेबल। कैसे किया था? सबसे पहले आपको कोई भी ऊट पटांग बिना लॉजिक के कोई भी स्टोरी बना देनी है। जैसे कि पहले था फैन, अब उसके नीचे पड़ा था टेबल, अब टेबल पे पड़ी थी वॉच। अब जो वॉच थी उसको जो बेल्ट लगाते हैं वो बेल्ट पहना था डॉग ने, और डॉग को कौन देख रहे थे? सुप्रीम सोल। और जो सुप्रीम सोल बात कर रहे थे उसकी आवाज जा रही थी स्पीकर में। स्पीकर कनेक्टेड था कैमरा से। मतलब बिना लॉजिक के कुछ भी बना देनी है। और कैमरा की मैंने ड्राइंग बनाई नोटबुक में, और नोटबुक में नोटबुक चेयर। अब नोटबुक किस पे पड़ी थी? चेयर पे। अब जैसे ही हम रूम नंबर 2 में गए, वेरी गुड, इस तरह से हमें स्टडी बनानी है। वेरी गुड, दिस इज द राइट वे टू लर्न। ठीक है, मैंने क्या कहा था इससे पहले सेशन में? हम किसको सुना रहे हैं? आंसर याद कर कर। कोई भी क्रिकेटर को, मोदी जी को, या फेवरेट हीरो को। तो आपने क्या किया? उसे इवेंट से जोड़ा है। अभी हमें रूम नंबर 1 को याद करना है।
ठीक है, कितने वर्ड सही है? 10। लर्न करें। हम रूम नंबर 1 में गए। क्लोज योर आइज। जो भी स्टोरी बनाना हो आपको, रूम नंबर 1 में गए, जाते से क्या दिखा? फैन। उसके बाद टेबल, ओपन योर आइज। ठीक है, सबसे पहले हम रूम नंबर 1 में गए तो क्या चालू था? फैन चालू था। फैन के पास क्या रखा हुआ था? जो भी आपको बनाना है। टेबल के ऊपर क्या रखी हुई थी? वॉच का उस पर क्या पड़ा था? बेल्ट किसने पहन रखा था? डॉग को कौन देख रहा था? सुप्रीम सोल किससे बातें कर रहे थे? उनकी आवाज कहां से आ रही थी? स्पीकर से। स्पीकर किससे कनेक्टेड था? कैमरा किस पर पड़ा था? नोटबुक कहां पड़ी थी? अब याद हो जाएगा? कंफर्म? अभी तो याद नहीं हो रहा था। चलो रूम नंबर 1 बोलो। अब रूम नंबर 1 से निकले तो रूम नंबर 2 में गए। ठीक है, रूम नंबर 2 को हॉल बना लो, कुछ भी बना लो या झोपड़ी बना लो। रूम नंबर 2 में जाते से क्या दिखा? इरेजर पड़ा था। इरेजर के साथ में क्या रखी थी? क्या रखा था? इरेजर। रूम नंबर 2 में गए, क्या मिला? इरेजर के क्या साथ क्या रखी थी? पेंसिल को किससे किया? शॉर्पनर को फेंका तो कहाँ गिरा? सोफा के पास क्या पड़ा था? फ्लावर पॉट के पास क्या रखी थी? फोटो फ्रेम के नीचे क्या मिला? पिलो। पिलो के पास में लाइट के पास में लर्न कर सकते हैं। रूम नंबर 2 में गए, क्या मिला? चलो रूम नंबर 2 ये रूम नंबर क्या हो गया? 2। रूम नंबर 1 में चलो। कितने लर्न हो गए? 19। अब रूम नंबर 3। रूम नंबर 3 में घुसे तो क्या मिला? कंप्यूटर के पास में क्या पड़ी थी? मैच बॉक्स को उठाया तो नीचे से क्या निकला? स्पेक। स्पेक को फेंका तो कहाँ गिरा? कर्टन को किससे काटा? सीजर में उसको जैसे काटा तो सीजर में से क्या निकला? ठीक है, रूम नंबर 3 चलो रूम नंबर 3 लर्न। अभी तो लर्न नहीं हो रहे थे, अब हो गए। मोबाइल के नीचे खत्म। लास्ट वर्ड इज मोबाइल। मैच बॉक्स के नीचे स्पेक, चश्मा, स्पेक्टेकल। अच्छा, आपको उल्टा कौन बोलेगा?
यथार्थ और वैदिक। कम वैदिक, उल्टा। अभी हमने कैसे बोला, इस वे से। अभी हम कैसे बोलेंगे? मोबाइल, सीजर, कर्टन, स्पेक, मैच बॉक्स, कंप्यूटर। पिलो, फोटो फ्रेम, फ्लावर पॉट, सोफा, शार्पनर, पेंसिल, इरेजर, चेयर, नोटबुक, कैमरा, स्पीकर, सुप्रीम सोल, डॉग, बेल्ट, वॉच, टेबल फैन। Very good, very nice. Clear for me. But two were missing, light and window. Yes, यथार्थ, come fast. पीछे से। मोबाइल, सीजर, कर्टन, स्पेक्स, मैच बॉक्स, कंप्यूटर, पिलो, लाइट, पिलो, फोटो फ्रेम, फ्लावर पॉट, सोफा, शार्पनर, पेंसिल, इरेजर, चेयर, नोटबुक, कैमरा, स्पीकर, सुप्रीम सोल, डॉग, बेल्ट, वॉच, टेबल फैन। वेरी गुड, वेरी नाइस। पूरी तरह से बोला। अभी तो लर्न नहीं हो रहा था, लेकिन हमने क्या किया, उसे इवेंट से जोड़ा, स्टोरी बनाकर, जिसको हम WH बोलते हैं, है ना। अब यही सारे आंसर्स होते हैं, कहाँ था, कैसे रखा था, कहाँ पड़ी थी। WH वर्ड से कहानी बनाई हमने, सारे वर्ड्स याद हो गए। अब अगले हफ्ते भी याद रहेंगे। पहला वर्ड क्या था? फैन। अब होमवर्क सुन लीजिए, नेक्स्ट संडे का आप सबको एक स्मॉल स्टोरी प्रिपेयर करके आना है। क्या करना है? सर 3 मिनट की ना? ओनली 3 मिनट्स की। कितने मिनट्स की? 3 मिनट्स की स्टोरी प्रिपेयर करके आना है, एक मैसेज के साथ। ओके? अच्छा, लास्ट 2 क्वेश्चंस। शिवाजी ने खाने में क्या खाया था तो हाथ जल गए? वेरी गुड। फिर उस बूढ़ी अम्मा ने उस व्यक्ति को क्या कहा था? मैं जिससे पूछूंगा वही आप पीछे। यस, अच्छा आप लेट आए थे, यस, जस्ट अ मिनट। क्या बोला था? मैंने कहा था ना कि बहुत उससे ध्यान से सुनना। यस राजवीर। तुम भी शिवाजी की तरह बेवकूफ हो। क्यों कहा था? क्यों कहा था? यस, उसका हाथ जल गया था तो कहा था कि आप बेवकूफ हो, लेकिन क्यों कहा था? शिवाजी महाराज बड़े बड़े किलों को जीतते थे और वो छोटे किले बड़े किलों को हार जाते थे। तुमने भी वही गलती की है जो शिवाजी ने करी थी। वेरी गुड। उसने क्या वर्डिंग्स क्या बोला था? मुझे ये नहीं चाहिए मीनिंग्स, इसलिए कहा था स्टोरी को ध्यान से सुनना कि तुम भी वही गलती करो जो शिवाजी गलती कर रहा है, क्योंकि वो छोटे छोटे प्लान्स नहीं बना रहा है। ठीक है, तो उस स्टोरी से क्या मैसेज आता है? हमें छोटे छोटे प्लान्स बनाने हैं। ठीक है, एंड द नेक्स्ट स्टोरी इज कि जो प्लान बनाते हैं उसमें पूरी तरह से मोटिवेट रहना है ना, एनर्जी को बरकरार रखने के मुझे करना है। ठीक है, ओके। 1 minute small meditation for concentration. Take a deep breath and close your eyes. आंखें बंद करो और सारी एनर्जी को अपने सेंटर के फोरहेड में कलेक्ट करो। पैरों से लेकर पैर सीधे रखो,
सारी एनर्जी को पैरों में से, हाथों में से निकालकर आपके मस्तक के बीच में, जहां हम तिलक लगाते हैं, जहां हम तिलक लगाते हैं, सारी एनर्जी को कलेक्ट करो। आपका पूरा ध्यान आपके फोरहेड के सेंटर में है, जहां हम तिलक लगाते हैं, जहां हम बिंदी लगाते हैं। गहरी लंबी सांस और धीरे धीरे छोड़ेंगे। गहरी लंबी सांस लीजिए। 5 4 3 2 1। अब एक छोटे से सितारे को देखते रहना है, बिल्कुल छोटे से सितारे को। एक छोटा सा सितारा आपके मस्तक में चमक रहा है, केवल उसे ही देखेंगे। आपका पूरा ध्यान उस सितारे पर। अगले 30 सेकंड तक आप मेरी आवाज नहीं सुनेंगे। आपका पूरा ध्यान केवल और केवल सितारे पर रहेगा। टाइम स्टार्ट्स नाउ। आप डीप साइलेंस में, गहरी लंबी सांस, धीरे से आंखों को खोलेंगे। धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। धीरे धीरे आंखों को खोलो और दोनों हथेलियों को रब कर कर ये वाला जो पोर्शन है आपकी आंखों पर, इस तरह से। ओके, जब भी हम स्टडी करेंगे तो सेम करने से पहले सेम टेक्निक को यूज करेंगे, ठीक है। नाउ 10 मिनट्स विल प्ले अ गेम। एक गेम खेलेंगे। उसके पहले हम क्या करते हैं, धीरे से चेयर को उठाकर, आवाज नहीं करना है, अपनी अपनी चेयर को उठाकर धीरे से रखना है, एक के ऊपर एक नहीं रखना है। वापस हमें जमाना है तो अब एक एक पीछे से लाइन उठेगी, एक साथ नहीं उठेंगे। आवाज नहीं करना है, अपनी चेयर को वहीं पर रख देना है, एक के ऊपर एक नहीं रखना है, एक के ऊपर एक नहीं रखना है, धीरे से रखना है। आज हम ईश्वरीय प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शाहदा की ओर से एक विश्व को एक मैसेज देने जा रहे हैं। ये मैसेज आपका रशिया और यूक्रेन के युद्ध के लिए, शाहदा के बच्चे रशिया और यूक्रेन के युद्ध को समाप्त करने के लिए देंगे, ठीक है। अब काउंटिंग करेंगे यहां से 1 2, इधर आ जाओ, एक एक लाइन में हो जाओ। कुछ बच्चे इधर, कितने बच्चे हैं? सृष्टि, थोड़ा इनको सब एक एक 2 टीम में अलग अलग कर दो। कुछ लड़कों को इधर ले लो। हाँ, एक दिन भैया इस बच्चे को इसको ले लो इधर, इधर आ। एक आप इधर आ जाओ। हाँ, आप ठीक है, काउंट करो कितने हो गए, इधर काउंट करो। 8, इधर कितने हैं? 10, एक इधर आ जाओ।
कोई भी एक लड़ा है ना। अब एक एक हाथ की दूरी पर आप खड़े हो जाओ, यहां से आओ, यहां से आओ, है ना। और पैर को ऐसे रखना है, ऐसे रखना है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, आपको एक बॉल देंगे, उस बॉल को आपके नीचे वाले से ऐसे पास करना है, इस पैर से बाहर नहीं होना। ये पास होती 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 वैदिक के पास जाएगी और वैदिक वापस से उस बॉल को लेकर यहां आ जाएगा, ठीक है। और एक बार मैं बता देता हूं आपको,